गुड मॉर्निंग यू ऑल एंड आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे एंड दिस इज़ मी संगमित्रा अपलोडिंग अ वीडियो वेरी क्या बोल रही हूँ मैं बहुत टाइम के बाद गाइस। तो अभी सुबह सुबह उठ के अपना बेड ठीक कर रही हूँ एंड दिस इज़ अ वीडियो आई रियली वांटेड टू मेक। लाइक मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं कमेंट में कि पीरियड्स पे कैसे फ्लाइट करते हो, इतना पेन में आप ऑफ ले सकते हो, नहीं कर सकते हो, या फिर आपको जॉब पे जाना पड़ता है, अगर जाते भी हो पीरियड्स में फ़्लाइट पे तो कैसे मैनेज करते हो। तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो जल्दी से। एंड गाइस आज पीरियड्स का है मेरे फर्स्ट डे और फर्स्ट डे तो मुझे इतना दर्द होता है मैं समझा ही नहीं सकती वो दर्द। तो मैं यूज़ करती हूँ पेन रिलीफ पैड्स, उसको अपने अंडरवेयर के ऊपर लगा दो और एक सेल्फ हीटिंग पैड है, ये 12 घंटे तक खुद ही गर्म करके रखता है आपका वो पेट वाला एरिया जहाँ आपको दर्द होता है मोस्टली। तो मेरे लिए बहुत बहुत रिलीफ है, जिसने भी चीज़ इन्वेंट करी है थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैंने अपनी सुबह निकाली थी बुक पढ़ने के लिए 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। काफ़ी अच्छी बुक है, पढ़ना नया नया स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो रहा था क्योंकि यार फ्लाइट के पहले तो ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगी फ्लाइट। और जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने अपने लिए ढूंढी है वो है मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना। कुछ भी पैड्स में यूज़ नहीं करती हूँ फ्लाइट पे बिकॉज बहुत मेसी हो जाता है, लीकेज का भी टेंशन होती है। मतलब मेरा पूरा ध्यान अगर मैं पैड लगा लूँ तो उस पर रहता है कि ये ठीक से है कि नहीं। गर्ल्स कैन ऑलवेज रिलेट टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मेंस्ट्रुअल कप की वजह से लाइफ काफ़ी ईजी हो गई है फ्लाइट पर। मैं एकदम अच्छे से काम कर पाती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। एंड आई फील जिनको भी लगता है कि इसको यूज़ करने से दर्द होता है कुछ भी, शुड गिव इट अ ट्राई। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, इट्स वेरी फिजिबल फॉर ऑल दी वर्किंग वुमेन, बहुत सही चीज़ होती है। एंड यहाँ मैं फ्लाइट के लिए मेकअप कर रही हूँ, स्किन केयर कर रही हूँ और सब कुछ अच्छे से हो रहा है धीरे धीरे। दर्द भी मेरे को पेट में कम होने लगा था। दवाई लेना अवॉइड करी थी आज मैं कि कैसे भी दर्द को बर्दाश्त कर लूँगी, और अभी तक कुछ खाया नहीं था तो मम्मी भी पीछे से चिल्ला रही है कुछ खा लो खा लो। और मम्मी ने यहाँ पे फटफट थोड़े से राजमा चावल मुझे दे दिए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। बट मेरे पास लिटरली 5 मिनट था इसको खाने के लिए, थोड़ा लेट हो गया था। मेरे को हमेशा ही वैसे फ्लाइट के पहले लेट होता है, मेरी मम्मी को आदत हो गई है। एंड शी इज़ सो नाइस, उन्होंने मेरे को खिला भी दिया खाना, उन्होंने मेरे लिए टिफ़िन भी पैक कर दिया। तो बचा खुचा मेकअप मैंने जल्दी जल्दी फटफट किया और मम्मी पापा सबको बाय बोला एंड आ गए हम फ्लाइट पे। और आज मैं एक नोन लीड के साथ फ्लाइट करी थी जो मेरी सीनियर थी, तो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो सबसे पहला सेक्टर था हमारा रायपुर जाना था, बट हमारी ऑलरेडी फ़्लाइट डिले हो गई थी 30 मिनट्स ड्यू टू डिले इन अराइवल ऑफ इनकमिंग एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट जब आया जल्दी जल्दी डीप्लेनिंग हुई, अगले पैसेंजर्स निकले, फिर हमारे पैसेंजर्स भी फ़्लाइट पे आए। तो वैसे ही बहुत जल्दी हो गया था क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी डिले थी। तो मैंने भी फट काम किया एंड आज रेडी हो गई मास्क लगा के। बहुत दिनों बाद मास्क लगाना था क्योंकि इतना पोल्यूशन सा लग रहा है दिल्ली में। फिर उसके बाद कुछ 1 बजे का टेक ऑफ था लेकिन डिले हो के 1:40 पे टेक ऑफ हुआ, लेकिन कैसे भी करके कैप्टन ने कवर कर लिया था टाइम। हम जब लैंडिंग टाइम पे पहुंचे तो सिर्फ 10 मिनट्स का ही डिले था फ्लाइट पे। एंड उसके बाद आई वाज रियली एक्साइटेड क्योंकि वापस रायपुर दिल्ली जाना था। डिले का टाइमिंग कवर होता है तो ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसेंजर्स को दिक्कत होती है, बट कैबिन क्रू को भी उतनी ही दिक्कत होती है क्योंकि हमारे भी ड्यूटी आवर्स उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो हम भी खुश होते हैं जब फ़्लाइट ऑन टाइम होती है। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि फ़्लाइट डिले हो और वो घर लेट पहुँचे। सब काम करके लेट टाइम से ही घर जाना चाहते हैं। तो उसके बाद ऐसे ही 2 सेक्टर चल रहे थे, बट थोड़े टाइम के आते आते बाद मेरे को पीरियड्स का पेन बहुत ज़्यादा होने और आधे टाइम तो मेरा कन्फ्यूजन यही रहता है कि मैं पेन किलर खाऊं या फिर ना खाऊं। बट फिर मैंने बहुत सोचा कि यार मुझे अभी भी 6 घंटे काम करना बचा है तो शायद मुझे वो मेडिसिन पेन किलर खाना ही पड़े। ये चीज़ होती है कि नो मैटर व्हाट वी डू हम वो पेन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एंड हम काम में कभी कभी इतना इंग्रॉस हो जाते हैं कि हमें समझ में भी नहीं आता कि कब रेस्ट ले क्या करें। सो आई हैड टू टेक मेडिसिन एंड देन मैं घर आ गई थी। बहुत थका लग रहा था एंड लकीली आज था मेरा ऑफ डे। तो पूरे दिन आराम करने के बाद आज मैं निकल गई थी चांदनी चौक अपनी दोस्त की शादी की पूरी शॉपिंग करने। तो हल्दी, मेहंदी, संगीत, शादी सबके कपड़े लेने थे। एंड सुबह से कुछ खा नहीं रखा था एंड ये पापड़ खाने का भी बहुत मन कर रहा था। बचपन में खाते थे हम ये पापड़,
तो ये पापड़ ख़रीदा पहले हमने 20 रुपये में। फिर मैं मार्केट एक्सप्लोर करने गई और शादी की इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है ना गाइस चांदनी चौक में कि सोच समझ के सुबह का टाइम निकाल के ही जाना। एंड कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी बिकॉज कुछ फिटिंग चेक करने के लिए वहाँ पे है नहीं कि आप किसी दुकान पे चले जाओ और आप अपने कपड़े डाल के उसका फिटिंग चेक कर लो, क्योंकि जब तक आप कपड़े पहन के नहीं देखोगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो आप पे कैसे लग रहा है। तो मैंने कैसे करके बहुत जगहों पे देख के अपने लिए सूट एक सेलेक्ट किया और एक साड़ी भी। फिर मैं आ गई थी हल्दीराम्स छोले भटूरे खाने। बहुत भूख लग गई थी, 4-5 घंटे तो सिर्फ घूमते घूमते डिसाइड करने में लग गया कि लेना क्या है। एंड वड़ा पाव भी खाया, गोलगप्पे भी खाई। पेट पूजा में मैंने कोई खामी नहीं रखी, सब कुछ अच्छे से खाया। और गाइज खाते पीते सब कुछ करते रात होने को आ गई थी और मैंने सिर्फ 2 आउटफिट लिए था, हल्दी और मेहंदी का, एक साड़ी और एक सूट। और अब मुझे मेन शादी की चीज़ लेनी थी, वो था एक भारी भरकम लहंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या ले। एक तो दुकान के बाहर ही लिखा हुआ था कि अगर आपका बजट 35,000 से कम है तो प्लीज़ हमारी दुकान के एंटर भी मत करना। बट मेरा बजट इतना नहीं था, आई हैड टू बाई फ्रॉम लाइक 6-7 हज़ार में लहंगा। बट लकीली मुझे एक 4,000 में बहुत ही प्यारा लहंगा मिल गया। तो यही थी मेरी चांदनी चौक की शॉपिंग। अब अगले व्लॉग में देख लेना कि मैंने क्या पहना शादी में एंड सब कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे।